कब से आप मन यहाँ आते हो? मैं तो ये साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। ये भवन का चीज कह रहे का होते हैं यहाँ? यीशु की प्रार्थना होते। प्रार्थना होते हैं, है ना? मतलब आप ईसाई धर्म मतलब अपना चुके हो इसे? हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम हैं ग्राम चाराचार में, और यहाँ पर अभी प्रार्थना सभा लगी थी, और हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार पूरे छत्तीसगढ़ या कहें या पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है धर्मांतरण, बताइए। मेरे हिसाब से धर्मांतरण कुछ नहीं है। ठीक है। धर्मांतरण धर्मांतरण शब्द है ही नहीं है। क्या है धर्मांतरण? धर्मांतरण का अर्थ आप समझते हैं? धर्मांतरण का अर्थ है लोभ देकर, लालच देकर, बुलाए हुए या दबाव देकर बुलाए हुए, उसको बोलते हैं धर्मांतरण। पहले हमको कानून याद होना चाहिए, है ना, तब हमको क्वेश्चन करना है। बिना कानून का हम कोई क्वेश्चन न करें, कानून के तहत, संविधान के तहत हमको क्वेश्चन करना है। दूसरी बात है कि हर एक व्यक्ति को संविधान हमको अधिकार देता है कि हम कोई भी भक्ति कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी आराधना कर सकते हैं। हमको संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमको अधिकार मिला है कि हम कोई भी आराधना कर सकते हैं। और हमको अच्छा लगता है यीशु मसीह, हमें यीशु मसीह की आराधना करना अच्छा लगता है। उनका क्या बोलते हैं, उनका शब्द, उनका वचन, बाइबिल हमें बहुत कुछ सिखाता है। बदमाशी करने से रोकता है। हम पहले नशा करते थे, नशा में थे, शराबी थे। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया। हाँ, इसके वचन ने, उसके उपदेश ने हमारे जीवन को बचाया। हाँ, इसलिए हम और भी विश्वास करते, क्योंकि दुनिया में यीशु मसीह के वचन के अलावा और ऐसा कोई शब्द नहीं जो दूसरों को शांति दे, प्रोत्साहित करे। ठीक है। और यीशु मसीह ने हमें प्रोत्साहित किया है, इसलिए हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। उसके वचन हमारे हृदय को शांति देता है, इसलिए हम यहाँ आकर आराधना करते हैं, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आराधना करते हैं। जैसे हिंदू संगठनों वालों का एक आरोप लगातार आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि लालच देकर इन लोगों को धर्मांतरित किया गया है। ये बात कहाँ तक सत्य है? सबसे पहली बात तो लालच देते हैं। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हमारा ये बिल्डिंग नहीं बन पाता क्या? क्या हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या? ये जो भी कोई लालच नहीं है। और जो भी हम आराधना करते हैं, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हैं। यहाँ किसी के घर में जाकर उन्हें दबाया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। क्या आपके घर में कोई गया है मसीह लोग कि चलो यीशु मसीह में चलो, धर्मांतरित हो जाइए, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ऐसा कोई बोला है क्या? अगर बोलता, ऐसा देता तो बताइए, हम तैयार हैं, हम जाने के लिए। हम तो ऐसे भी मसीह हो गए हैं ना, हम तो ऐसे भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, ऐसे ना। तो बताइए कहाँ का कितना पैसा मिलता है? हमको चाहिए, पैसा की जरूरत है, हम बिल्डिंग बना लेते हैं, है ना। हम जो भी आराधना कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, किसी को कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है ना। और ये खास करके परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, यहाँ सब आते हैं। चोर आते हैं, बदमाश आते हैं, लुटेरे आते हैं, नशा करने वाले आते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, उन लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ काउंसलिंग किया जाता है उनको, कैसे नशा छोड़ा जाए, कैसे अच्छा पारिवारिक जीवन बिताया जाए, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिया जाए, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, है ना। किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा, इसके विषय में शिक्षा दिया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, और कोई दबाव और कोई लालच नहीं है। जो बजरंग दल वाले लोग जो बोल रहे हैं, उनके पास कोई ना तो सबूत है, और ना ही कोई उसके पास ऐसा कोई मुद्दा है ना। उन लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, और इस देश के जो लोकल माइनॉरिटी लोग हैं, जो ST SC OBC है, उनको भड़काकर अपना हक जताकर राज करना चाहते हैं, बस। एक चीज़ और भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी एक ताज़ा मामला ग्राम जंवरतला में हुआ, अब बिल्कुल जानते होंगे। वहाँ पर एक व्यक्ति का जो शव था, उसको गांव में दफनाने नहीं दिया गया है। गांव वालों का ये आरोप था कि वो गांव के जो नियमावली होते हैं, गांव में जो भी नियम कायदा बनाए रहते हैं, है ना, उसको वो लोग नहीं मानते थे। क्या
ऐसा होता है कि आप लोग गांव में जो भी नियम कायदा बनाया रहता है उनको आप लोग नहीं मानते? गांव में नियम कायदा जो बनाया जाता है उसको लोग मानते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें क्या करते हैं गांव वाले लोग जबरदस्ती, जिसको हमारे संविधान बोलता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी भक्ति को आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मेरी मर्जी से मैं किसी भी भक्ति को कर सकता हूँ, तो मुझे जबरदस्ती किसी न किसी भक्ति में घुसाया जाता है ना, जबरदस्ती किसी न किसी भक्ति में, आराधना में घुसाया जाता है, और मैं उसे मना करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति को क्या लगता है, खराब लगता है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति क्या लगता है, खराब लगता है। इस कारण उन लोग सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, उन लोग हम जो बोलते हैं उसको नहीं मान रहा है, इसलिए हमको इसको गांव में और समाज में नहीं रखेंगे। लेकिन भाई संविधान तो सब यही अधिकार देता है ना कि मैं किसी भी भक्ति को कर सकता हूँ, किसी भी, और आप मुझे जबरदस्ती किसी भक्ति को सौंपेंगे, मैं नहीं कर मना करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे हिसाब से, गाँव के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गाँव वालों का भी गलती है ना। मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ, गाँव में बड़ा हूँ, गाँव में मैं मरा हूँ, है ना, मेरा सब चीज गाँव में हुआ है। तो अगर ये गांव वाले लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। नहीं, वैसा नहीं होता भाई साहब। जैसे मैं आपसे बताऊंगा कि मैं भी एक ग्रामीण से हूँ, गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो गांव में क्या है, हर प्रकार के धर्म जाति मानने वाले लोग रहते हैं ना। तो गांव के जैसे कि जो भी व्यवस्था बनाई जाती है सभी जात पात को देख के बनाई जाती है। तो क्या ऐसे को मानना उचित है या अनुचित है आपके हिसाब से? मैं बता दिया हूँ कि भाई एक व्यक्ति स्वेच्छा स्वेच्छा है ना, सबको अपना अपना धर्म अधिकार मानने की जरूरत है। मुसलमान को तो हम नहीं बोलते हैं कि हमारे गांव मुसलमान रहते तो चलो तुम ही ऐसा काम करो करके हम बोलते हैं क्या उसको? वो भी अपना संविधानिक तौर पे अपना अधिकार, अपना धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसके दायरे तक ही रहकर वो काम करता है ना। कोई भी, मैं आपकी बोलूंगा तो आप भी अपने धर्म के दायरे तक, अपनी जो भी आपको शिक्षा मिला है उसके तक आप करेंगे, उसके एक्स्ट्रा आप नहीं करेंगे। तो मेरा जो बाइबल मुझे अनुमति देता है, मैं उतना ही दूर तक मैं अपना पैर को लमा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। मैं उससे आगे बढ़ूंगा तो मैं परमेश्वर की नज़र में बुरा ठहरूंगा और दुनिया वालों की नज़र में बुरा ठहरूंगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई, गांव का नियम नियम जब वो नियम जब शारीरिक तौर पर है, मददगार के तौर पर है, तो हम खड़े हैं, हम जाएंगे, मदद करेंगे। किसी को घर बना कर देना है, किसी को मदद करना है, किसी जो चंदा इकट्ठा करते हैं हम देंगे। लेकिन यही चीज भक्ति के ऊपर में आता है तो सबको अपना अपना भक्ति और अपना अपना आराधना चुनने का अधिकार है। ठीक है ना। तो इसी में ये बात है कि किसी को कोई दबाव नहीं है, किसी को कोई जोर नहीं है, और यही चीज गांव वाले लोग भी दबाव का पूर्ण करते हैं। तो भाई मेरा इच्छा है कि मैं ना करूं तो मुझे बोलने वाला, हमें दबाने वाले बहुत हैं, हम ना करें करके बोलने से। ठीक है, जो यहाँ पे आते हैं वो मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, उनको बरगलाया जाता है, ऐसा टाइप के बात बोला जाता है। क्या इनको ऐसे कुछ होता है यहाँ पे? तो मंदिर में कौन लोग जाते हैं? मंदिर में कौन लोग जाते हैं? क्या अच्छे खासे लोग जाते हैं क्या, बताइए? जो दुखी है, अशांति है, वही तो मंदिर में जाकर अपने शांति के लिए प्रार्थना करते हैं क्या, है ना। तो परमेश्वर का मंदिर है, कोई मंदिर में कोई भी जाता है तो जिनके जीवन में दुख होता है, जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके जीवन में अशांति है, वही वो प्रार्थना में जाता है, वही मंदिर में जाता है, वही मस्जिद में जाता है, वही गुरुद्वारा में जाता है। जिसके अंदर में दुख है वही जाता है ना। हम किसी को बुलाते नहीं, जिसको जाना है वो, जिसको जहाँ जाना है वो जाता है। हम किसी कोई मंदिर वाला धर के बुलाता है कि तुम इधर आओ करके, और ऐसा करता है तो वो दोषी है ना। लेकिन मंदिर सबके लिए खुला है, सब जाति सर्व धर्म के लिए खुला है, सबके लिए खुला है। बाइबल में भी लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष जाति के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो सब जाति के लोग आ सकते हैं, जो दुखी है, निराश है, अशांति है, वो आ सकते हैं प्रार्थना में, है ना। जैसे अभी आपने बाइबल का नाम लिया है, आपको कितने साल हो गए इसमें अभी? मैं लगभग 2008 से जुड़ा हूँ। 2008 से। इससे पहले आप हिंदू धर्म में थे, है ना? हिंदू धर्म में जैसे एक प्रचलित पुस्तक है, गीता है, भागवत कथा है, रामायण है। आपको क्या लगता है इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें उसमें क्या अंतर है? इसमें और उसमें बहुत अंतर है।
ठीक है। गीता भागवत में क्या लिखा हुआ है? वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक किताब है। मैं उसको मानता नहीं हूँ कि वो क्या बोलते हैं, एक धर्म ग्रंथ है। उसे किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या है? चरित्र, एक व्यक्ति का चरित्र है, ठीक है। रामायण में एक व्यक्ति का चरित्र है, राम का चरित्र है, रावण का चरित्र है, किसी न किसी व्यक्ति का चरित्र है। लेकिन बाइबल में ऐसा किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं। उसमें शिक्षा दिया है ना, कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, बुराई मत करो, हत्या मत करो, है ना। ऐसी बातें शिक्षा दिया है, और ऐसे शिक्षा रामायण में नहीं है। आपको यहाँ आ रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि महिलाओं को बरगलाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, क्या आप लोगों को ऐसे कुछ किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ मतलब बल गलाने वाला बात नहीं बोला जाता है। यहाँ पे मतलब सटीक शिक्षा दिया जाता है, और मतलब वचन का शिक्षा रहता है, उपदेश रहता है, और अपने इच्छा और अपनी मर्जी से आते हैं। कोई दबाव हमारे मतलब हम मतलब पर्सनल रूप से कोई दबाव नहीं होता। हम सब अपने मर्जी से शिक्षा के साथ यहाँ आते हैं, और यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करते हैं कि उसकी शिक्षा और उपदेश जो है हमें अच्छा लगता है, और मतलब संसार में किस रीति से हमें चलना है वो सही सटीक शिक्षा देता है। तो हमें इसीलिए मतलब यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनका वचन का पालन करते हैं। कई लोग बोलते हैं अपने पैसा दिया जाता है उन लोगों को कई प्रकार का लाभ दिया जाता है ऐसे करके। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ 2000 बहुत दिन से आ रहे हैं, 2006 से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हम लोग देखे नहीं है, न सुने नहीं है। एक खाली बाहरी लोग से हम सुनते हैं कि यहाँ पैसा दिया जाता है या धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे करके सब मतलब ये सब झूठा आरोप है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना? आप कौन गाँव बताइए? चार रथों में मोर गला बैठ गए। चार तो कब से लगा थे यहाँ प्रार्थना सभा? 2016 से 2011 2011 से। और कब से आते हो आप यहाँ? मैं यहाँ 2011 से, जब से यहाँ भवन बने हैं वहाँ तब से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आए से कारण का हुई यहाँ आए? यहाँ ऐसे मेरे बहुत परिवर्तन बदली से, और मैं किसी के दबाव से नहीं आया हूँ, न किसी के रुकावट से नहीं। अब मोर बेटा बहू मना तो जो है तो उन्हें संसारिक में है, मैं प्रभु में अटल हूँ, प्रभु ला मैं जानता हूँ। और बहुत से तकलीफ रही से ते दूर हो गए, और मैं किसी के दबाव से मैं नहीं आत हूँ, मोर मर्जी से आत हूँ कि मैं मोर परमेश्वर जिंदा है, और जीते परमेश्वर की मैं पत्री हूँ। मैं परमेश्वर को मानती हूँ। एक पहले आप हिंदू देवी देवता मतलब मानत रहे हो? मानत रहे। तो वही पूछना चाहता हूँ कि ओमे और ये से का कुछ अंतर है? ओमे मोर कुछ अंतर नहीं रही से, परमेश्वर मोला चंगा करी से, और परमेश्वर के दुआ से मैं अभी तक से मैं जिंदा हूँ। हमार उम्र रहा 70-71 चलत है। हाँ, अब सब अच्छा हूँ मैं, परमेश्वर की दुआ से सब मैं अच्छा हूँ। हमार कोई दबाव से मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, कोई के दबाव से मैं नहीं आता, मैं अपन इच्छा से अपन मर्जी से आता हूँ। मैं प्रभु के लिए जीऊँगी, प्रभु के लिए मरूँगी। तो कब से आप मन यहाँ आते हो? मैं तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ। ये भवन का चीज कह रहे का होते हैं यहाँ? यीशु प्रार्थना होते, प्रार्थना होते है ना। मतलब आप ईसाई धर्म अपना चुके हो इसे? हाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम हैं ग्राम चाराचार में, और यहाँ पर अभी प्रार्थना सभा लगी थी, और हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी भाई साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार पूरे छत्तीसगढ़ या कहें या पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है धर्मांतरण, बताइए। मेरे हिसाब से धर्मांतरण कुछ नहीं है, ठीक है। धर्मांतरण शब्द है ही नहीं है। क्या है धर्मांतरण? धर्मांतरण का अर्थ आप समझते हैं? धर्मांतरण का अर्थ है लोभ देकर, लालच देकर बुलाए हुए, या दबाव देकर बुलाए हुए, उसको बोलते हैं धर्मांतरण। पहले हमको कानून याद होना चाहिए, है ना, तब हमको क्वेश्चन करना है। बिना कानून का हम कोई क्वेश्चन न करें, कानून के तहत, संविधान के तहत हमको क्वेश्चन करना है। दूसरी बात है कि हर एक व्यक्ति को संविधान हमको अधिकार देता है कि
हम कोई भी भक्ति कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी आराधना कर सकते हैं। हमको संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमको अधिकार मिला है कि हम कोई भी आराधना कर सकते हैं। और हमको अच्छा लगता है यीशु मसीह, हमें यीशु मसीह की आराधना करना अच्छा लगता है। उनका क्या बोलते हैं, उनका शब्द, उनका वचन, बाइबिल हमें बहुत कुछ सिखाता है। बदमाशी करने से रोकता है। हम पहले नशा करते थे, नशा में थे, शराबी थे। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया। हाँ, इसके वचन ने, उसके उपदेश ने हमारे जीवन को बचाया। हाँ, इसलिए हम और भी विश्वास करते, क्योंकि दुनिया में यीशु मसीह के वचन के अलावा और ऐसा कोई शब्द नहीं जो दूसरों को शांति दे, प्रोत्साहित करे। ठीक है, और यीशु मसीह ने हमें प्रोत्साहित किया है, इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके वचन हमारे हृदय को शांति देता है, इसलिए हम मिलकर, हम यहाँ आकर आराधना करते हैं, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आराधना करते हैं। जैसे हिंदू संगठनों वालों का एक आरोप लगातार आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि लालच देकर इन लोगों को धर्मांतरित किया गया है। ये बात कहाँ तक सत्य है? सबसे पहली बात तो लालच देते हैं। अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हमारा ये बिल्डिंग नहीं बन पाता क्या हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या? ये जो भी, कोई लालच नहीं है। और जो भी हम आराधना करते हैं, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हैं। यहाँ किसी के घर में जाकर उन्हें दबाया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। क्या आपके घर में कोई गया है मसीह लोग कि चलो यीशु मसीह में चलो, धर्मांतरित हो जाइए, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ऐसा कोई बोला है क्या? अगर बोलता, ऐसा देता तो बताइए, हम तैयार हैं, हम जाने के लिए। हम तो ऐसे भी मसीह हो गए हैं ना, हम तो ऐसे भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, है ना। तो बताइए कहाँ का कितना पैसा मिलता है, हमको चाहिए, पैसा की जरूरत है, हम बिल्डिंग बना लेते हैं, है ना। हम जो भी आराधना कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, किसी को कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है ना। और ये खास करके परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है। यहाँ सब आते हैं, चोर आते हैं, बदमाश आते हैं, लुटेरे आते हैं, नशा करने वाले आते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, उन लोग आते हैं, है ना। तो यहाँ काउंसलिंग किया जाता है उनको, कैसे नशा छोड़ा जाए, कैसे अच्छा पारिवारिक जीवन बिताया जाए, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिया जाए, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, है ना। किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा, इसके विषय में शिक्षा दिया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, और कोई दबाव और कोई लालच नहीं है। जो बजरंग दल वाले लोग जो बोल रहे हैं, उनके पास कोई ना तो सबूत है और ना ही कोई उसके पास ऐसा कोई मुद्दा है ना। उन लोग धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, और इस देश के जो लोकल माइनॉरिटी लोग हैं, जो ST SC OBC हैं, उनको भड़काकर अपना हक जताकर राज करना चाहते हैं, बस। एक चीज़ और भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी एक ताज़ा मामला ग्राम जंवरतला में हुआ, अब बिल्कुल जानते होंगे। वहाँ पर एक व्यक्ति का जो शव था, उसको गांव में दफनाने नहीं दिया गया है। गांव वालों का ये आरोप था कि वो गांव के जो नियमावली होते हैं, गांव में जो भी नियम कायदा बनाए रहते हैं, है ना, उसको वो लोग नहीं मानते थे। क्या ऐसा होता है कि आप लोग गांव में जो भी नियम कायदा बनाया रहता है, उनको आप लोग नहीं मानते? गांव में नियम कायदा जो बनाया जाता है उसको लोग मानते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें क्या करते हैं गांव वाले लोग, जबरदस्ती, जिसको हमारे संविधान बोलता है कि किसी भी धर्म को, किसी भी भक्ति को आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मेरी मर्जी से मैं किसी भी भक्ति को कर सकता हूँ, तो मुझे जबरदस्ती किसी न किसी भक्ति में घुसाया जाता है ना। जबरदस्ती किसी न किसी भक्ति में, आराधना में घुसाया जाता है, और मैं उसे मना करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति को क्या लगता है, खराब लगता है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति क्या लगता है, खराब लगता है। इस कारण उन लोग सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है। उन लोग, हम जो बोलते हैं उसको नहीं मान रहा है, इसलिए हमको इसको गांव में और समाज में नहीं रखेंगे। लेकिन भाई संविधान तो सब यही अधिकार देता है ना कि मैं किसी भी भक्ति को कर सकता हूँ, किसी भी। और आप मुझे जबरदस्ती किसी भक्ति को सौंपेंगे, मैं नहीं कर मना करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे हिसाब से, गाँव के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गाँव वालों का भी गलती है ना। मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव में बड़ा हूँ, गांव में मैं मरा हूँ, है ना। मेरा सब चीज़ गांव में हुआ है। तो अगर ये गांव वाले लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है। नहीं, वैसा नहीं होता भाई साहब। जैसे मैं आपसे बताऊंगा कि मैं भी एक ग्रामीण से हूँ, गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो गांव में क्या है, हर प्रकार के धर्म जाति मानने वाले लोग रहते हैं ना।
तो गांव के जैसे कि जो भी व्यवस्था बनाई जाती है सभी जात पात को देख के बनाई जाती है, तो क्या ऐसे को मानना उचित है या अनुचित है आपके हिसाब से? मैं बता दिया हूँ कि भाई एक व्यक्ति स्वेच्छा स्वेच्छा है ना, सबको अपना अपना धर्म अधिकार मानने की जरूरत है। मुसलमान को तो हम नहीं बोलते हैं कि हमारे गांव मुसलमान रहते तो चलो तुम ही ऐसा काम करो करके हम बोलते हैं क्या उसको? वो भी अपना संविधानिक तौर पे अपना अधिकार, अपना धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसके दायरे तक ही रहकर वो काम करता है ना। कोई भी, मैं आपकी बोलूंगा तो आप भी अपने धर्म के दायरे तक अपनी जो भी आपको शिक्षा मिला है उसके तक आप करेंगे, उसके एक्स्ट्रा आप नहीं करेंगे। तो मेरा जो बाइबिल मुझे अनुमति देता है मैं उतना ही दूर तक मैं अपना पैर को लमा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। मैं उससे आगे बढ़ूंगा तो मैं परमेश्वर की नज़र में बुरा ठहरूंगा और दुनिया वालों की नज़र में बुरा ठहरूंगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई, गांव का नियम जब शारीरिक तौर पर है, मददगार के तौर पर है तो हम खड़े हैं, हम जाएंगे, मदद करेंगे। किसी को घर बना कर देना है, किसी को मदद करना है, किसी जो चंदा इकट्ठा करते हैं हम देंगे। लेकिन यही चीज भक्ति के ऊपर में आता है तो सबको अपना अपना भक्ति और अपना अपना आराधना चुनने का अधिकार है। ठीक है ना। तो इसी में ये बात है कि किसी को कोई दबाव नहीं है, किसी को कोई जोर नहीं है, और यही चीज गांव वाले लोग भी दबाव का पूर्ण करते हैं। तो भाई मेरा इच्छा है कि मैं ना करूं तो मुझे बोलने वाला हमें दबाने वाले बहुत हैं, हम ना करें करके बोलने से। ठीक है, जो यहाँ पे आते हैं वो मानसिक रूप से दुखी रहते हैं, उनको बरगलाया जाता है, ऐसा टाइप के बात बोला जाता है, क्या इनको ऐसे कुछ होता है यहाँ पे? तो मंदिर में कौन लोग जाते हैं? मंदिर में कौन लोग जाते हैं? क्या अच्छे खासे लोग जाते हैं क्या? बताइए। जो दुखी है, अशांति है, वही तो मंदिर में जाकर अपनी शांति के लिए प्रार्थना करते क्या, है ना। तो परमेश्वर का मंदिर है, कोई मंदिर में कोई भी जाता है तो जिनके जीवन में दुख होता है, जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके जीवन में अशांति है, वही वो प्रार्थना में जाता है, वही मंदिर में जाता है, वही मस्जिद में जाता है, वही गुरुद्वारा में जाता है। जिसके अंदर में दुख है वही जाता है ना। हम किसी को बुलाते नहीं, जिसको जाना है वो, जिसको जहाँ जाना है वो जाता है। हम कोई मंदिर वाला धर के बुलाता है कि तुम इधर आओ करके, और ऐसा करता है तो वो दोषी है ना। लेकिन मंदिर सबके लिए खुला है, सब जाति सर्व धर्म के लिए खुला है, सबके लिए खुला है। बाइबल में भी लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष जाति के लिए, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो सब जाति के लोग आ सकते हैं, जो दुखी है, निराश है, अशांति है, वो आ सकते हैं प्रार्थना में, है ना। जैसे अभी आपने बाइबिल का नाम लिया है, आपको कितने साल हो गए इसमें? अभी मैं लगभग 2008 से जुड़ा हूँ। 2008 से। इससे पहले आप हिंदू धर्म में थे, है ना। हिंदू धर्म में जैसे एक प्रचलित पुस्तक है, गीता है, भागवत कथा है, रामायण है, आपको क्या लगता है इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें उसमें क्या अंतर है? इसमें और उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, गीता भागवत में क्या लिखा हुआ है? वो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक किताब है। मैं उसको मानता नहीं हूँ कि वो क्या बोलते हैं, एक धर्म ग्रंथ है, उसे किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या है? चरित्र, एक व्यक्ति का चरित्र है। ठीक है, रामायण में एक व्यक्ति का चरित्र है, राम का चरित्र है, रावण का चरित्र है, किसी न किसी व्यक्ति का चरित्र है। लेकिन बाइबल में ऐसा किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं, उसमें शिक्षा दिया है ना, कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, बुराई मत करो, हत्या मत करो, है ना। ऐसी बातें शिक्षा दिया है, और ऐसे शिक्षा रामायण में नहीं है। आपको यहाँ आ रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि महिलाओं को बरगलाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है, क्या आप लोगों को ऐसे कुछ किया है? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ मतलब बल गलाने वाला बात नहीं बोला जाता है। यहाँ पे मतलब सटीक शिक्षा दिया जाता है, और मतलब वचन का शिक्षा रहता है, उपदेश रहता है, और अपने इच्छा और अपनी मर्जी से आते हैं। कोई दबाव हमारे मतलब मतलब पर्सनल रूप से कोई दबाव नहीं होता। हम सब अपने मर्जी से शिक्षा के साथ यहाँ आते हैं, और यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करते हैं कि उसकी शिक्षा और उपदेश जो है हमें अच्छा लगता है, और मतलब संसार में किस रीति से हमें चलना है वो सही सटीक शिक्षा देता है।
जाता है, तो हमें इसीलिए मतलब यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनका वचन का पालन करते हैं। कई लोग बोलते हैं अपने पैसा दिया जाता है उन लोगों को, उन लोगों को कई प्रकार का लाभ दिया जाता है ऐसे करके। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग यहाँ 2000 बहुत दिन से आ रहे हैं, 2006 से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हम लोग देखे नहीं है, न सुने नहीं है। एक खाली बाहरी लोग से हम सुनते हैं कि यहाँ पैसा दिया जाता है या धर्म परिवर्तन कराया जाता है ऐसे करके। सब मतलब ये सब झूठा आरोप है एक तरह से। ऐसा कुछ नहीं होता है ना? आप कौन गाँव रहा बताइए? चारा रथों में मोर गला बैठ गए। चारा तो कब से लगा थे यहाँ प्रार्थना सभा? 2016 से 2011 2011 2011 से। और कब से आते हो आप यहाँ? मैं यहाँ 2011 से जब से यहाँ भवन बने हैं वहाँ हाँ। तब से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ आए से कारण का हुई यहाँ आए? यहाँ ऐसे मेरे बहुत परिवर्तन बदली से, और मैं हाँ। किसी के दबाव से नहीं आया हूँ, न किसी के रुकावट से नहीं। अब मोर बेटा बहू मना तो जोन है त्योन है संसारिक में है। मैं प्रभु में अटल हूँ, प्रभु ला मैं जानता हूँ। और बहुत से तकलीफ रही से ते दूर हो गए, और मैं किसी के दबाव से मैं नहीं आत हूँ, मोर मर्जी से आत हूँ कि मैं मोर परमेश्वर जिंदा है। हाँ। और जीते परमेश्वर की मैं पत्री हूँ, मैं परमेश्वर को मानती हूँ। एकर पहले आप हिंदू देवी देवता मतलब मानत रहे हो? मानत रहे हैं। तो वही पूछना चाहता हूँ कि ओमे और एमे से का कुछ अंतर है? ओमे मोर कुछ अंतर नहीं रही से, परमेश्वर मोला चंगा करी से। और परमेश्वर के दुआ से मैं अभी तक से मैं जिंदा हूँ। और मोर उम्र रहा 70-71 चलत है अभी। हाँ, अब सब अच्छा हूँ मैं, परमेश्वर की दुआ से सब मैं अच्छा हूँ। हमार कोई दबाव से मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, कोई के दबाव से मैं नहीं आता हूँ, मैं अपन इच्छा से अपन मर्जी से आता हूँ। मैं प्रभु के लिए जीऊँगी, प्रभु के लिए मरूँगी। तो